चाहे कुमारे मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से कभी विवाह मत करना। दोस्तों, इन 3 लक्षण वाली स्त्रियों से हमेशा बचकर रहना और इनसे कभी भी विवाह मत करना। जीवन में आप कभी परेशान नहीं रहेंगे। मित्रों, ये कहानी आपको बहुत अच्छी जानकारी और सीख दे करके जाएगी। तो चलिए मित्रों, आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी जंगल में मोर और मोरनी का जोड़ा एक वृक्ष के डाल पर बैठा हुआ था। मोर ने मोरनी से कहा कि हे प्रिय, आज का समय बहुत ही बदल चुका है। मोरनी कहने लगी, पिया जी, ऐसा क्या समय बदल चुका है? तब मोर कहता है कि हे प्रिय, समय इतना बदल गया है कि आजकल की स्त्रियां और आजकल की लड़कियां बहुत ही स्वार्थी बन चुकी हैं, क्योंकि स्त्रियां अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। जो काम उन्हें कभी नहीं करना चाहिए, वो स्वार्थ के प्रति स्त्रियां कर बैठती हैं। मोरनी कहती है, हे पिया जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। स्त्रियां कैसे स्वार्थी हो सकती हैं? आप हमारी नारी जाति की बुराई कर रहे हैं। मोर कहता है, नहीं प्रिय, आप हमारी बात पर विश्वास करो। तब मोरनी कहती है, नहीं स्वामी, मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं कर सकती। तब मोर कहता है, ठीक है प्रिय, जब तुम्हें विश्वास नहीं है तो आइए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, और इस कहानी को सुनने के साथ साथ तुम्हें यह विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारी नारी जाति कितनी स्वार्थी बन चुकी है और अपने स्वार्थ के लिए कितने गलत काम करने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, तभी मोरनी कहती है, ठीक है स्वामी, पहले आप वो कहानी सुनाइए और सिद्ध करके बताइए कि हमारी नारी जाति स्वार्थी है या नहीं है। दोस्तों, तब वो मोर मोरनी रानी को वो कहानी सुनाता है। तोता कहता है, हे प्रिय, एक समय की बात है, किसी नगर में 3 दोस्त रहते थे। एक राजा का लड़का था जो राजकुमार था, एक बनिया का लड़का था और एक साहूकार का लड़का था। तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी, क्योंकि वे साथ साथ पढ़े थे और साथ ही साथ बड़े भी हुए थे। राजा के लड़का यानी राजकुमार की शादी हो चुकी थी। मित्रों, एक दिन की बात है, तीनों दोस्त राजा के बगीचे में टहल रहे थे। तभी राजकुमार अपने दोस्तों से कहता है, भाइयों, कल चलते हैं और अपनी पत्नी को उसके मायके से बुला लाते हैं। बहुत दिन हो चुके हैं और हमें अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है, इसलिए कल ससुराल चलेंगे। तुम दोनों भी मेरे साथ चलो और हम अपनी पत्नी को बुला लाएंगे। तब साहूकार का लड़का और बनिया का लड़का बोल, भाई, तुम तो अपने ससुराल में पहुंच जाओगे और ससुर जी के महल में आराम से सोओगे, लेकिन हम कहां जाएंगे? राजकुमार कहता है, मेरे भाई, तुम कोई सराय देख लेना, एक रात की ही तो बात है। रात सराय में काट लेना और सुबह मैं अपनी पत्नी को लेकर आ जाऊंगा, फिर आराम से घर के लिए निकल चलेंगे। दोनों दोस्त राजकुमार की बात से सहमत हो गए, लेकिन बनिया का लड़का बहुत चालाक और चतुर था, जबकि राजकुमार और साहूकार का बेटा बिल्कुल भोले और नादान थे। अगले दिन राजकुमार अपने दोनों दोस्तों के साथ ससुराल की ओर चल देता है। रास्ते में 3 दिन लग जाते हैं। जब वे ससुराल के नगर के पास पहुंचते हैं तो राजकुमार अपने दोस्तों से कहता है, भाई, यहां कोई सराय देख लेना और रात वहीं काट लेना। मैं ससुराल जाता हूं, सुबह जल्दी आ जाऊंगा। मोर कहता है, हे प्रिय। इतना कहने के बाद राजकुमार ससुराल के लिए चला जाता है। इधर साहूकार का लड़का और बनिया का लड़का सराय की तलाश में निकल पड़ते हैं। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक सराय दिखाई देती है। जब वे सराय के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था सही है। सराय के दरवाजे पर एक बुढ़िया बैठी थी। दोनों दोस्त उसके पास जाकर बोले, हे माता, हम इस सराय में रात व्यतीत करने के लिए आए हैं, सुबह चले जाएंगे। कृपया हमें यहां जगह दे दीजिए ताकि हम रात शांति से काट सकें। दोनों दोस्तों की बात सुनकर बुढ़िया कहने लगी, देखो बेटा, चाहे कहीं भी रुक जाओ, चाहे कहीं भी जाकर रात काट लो, लेकिन इस सराय में मत रुकना। इस सराय में रात बिताने वाला कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचता। दोनों दोस्त चौंक गए। उन्होंने बुढ़िया से पूछा, ऐसा क्यों माता? बुढ़िया बोली, बेटा, अगर तुम यहां रुके तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तभी सराय के भीतर से एक बहुत सुंदर युवती दिखाई दी। साहूकार के लड़के ने जब उस सुंदर युवती को देखा तो वो उस पर मोहित हो गया। वो उतावला हो उठा और बोला, मुझे किसी भी हाल में इस सुंदर लड़की के साथ रात बितानी है। इधर बुढ़िया उसे समझाती रही, लेकिन साहूकार का लड़का नहीं माना। उसने अपने दोस्त से कहा, दोस्त, तुझे कहीं और जगह मिल जाए तो तू रुक जाना, पर मैं तो यहीं रुकेंगे। इतना कहकर साहूकार का लड़का उस सुंदर युवती के साथ अंदर चला गया। सराय में एक बड़ा हॉल जैसा कमरा था जो बहुत गहरा और लंबा था। उसी में साहूकार का बेटा उस सुंदर युवती के साथ चला गया। मोर कहता है, हे प्रिय, इधर रात हो चुकी थी और सोने का समय निकट आ रहा था।
बनिया का लड़का बाहर रह गया। वो बहुत चतुर और समझदार था। उसने अपने दोस्त को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। बनिया का लड़का फिर से बुढ़िया के पास पहुंचा और बोला, हे माता, आप कह रही थीं कि इस सराय में जो भी रुकेगा वो सुबह जिंदा नहीं बचेगा, ऐसा क्यों? कृपया बताइए। बुढ़िया बोली, बेटा, तुम्हारा दोस्त नहीं माना। मुझे डर है कि वो सुबह तक जीवित नहीं रहेगा। बनिया का लड़का बोला, बस यही बात मैं आपसे जानना चाहता हूं माता। आखिर बात क्या है? कृपया खुलकर बताइए। बुढ़िया बोली, बेटा, जिस सुंदर युवती को तुम्हारे दोस्त ने देखा और जिसके साथ वो अंदर चला गया, वो असल में एक नागिन है। ये रात में अपना रूप बदल लेती है। जिसके भी साथ रात में रुकती है उसे डस लेती है और मार डालती है। इसलिए मुझे डर है कि तुम्हारा दोस्त सुबह तक जिंदा नहीं बचेगा। मोर मोरनी से कहता है। बनिया का लड़का यह सुनकर घबरा गया और कहने लगा, हे माता, हमें कोई रास्ता बताओ जिससे हम अपने दोस्त की जान बचा सकें। बुढ़िया कहती है, बेटा, मैं तुम्हें एक तलवार देती हूं। अगर तुम उस नागिन का वध कर सको तभी तुम्हारा दोस्त बच पाएगा। बनिया का लड़का समझदार और चतुर था। वो तुरंत तैयार हो गया और कहने लगा, हे माता, लाइए तलवार। मैं अपने दोस्त की जान जरूर बचाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मित्रों, बुढ़िया ने बनिया के लड़के को तलवार दी। वो चुपके से सराय के अंदर घुस गया। जहां उसका दोस्त साहूकार का बेटा उस युवती के साथ लेटा हुआ था, वहीं एक कोने में जाकर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि कब ये युवती नागिन का रूप धारण करे और कब वो उसे मार सके। आधी रात होने को थी, तभी वो सुंदर युवती, जो असल में नागिन थी, अपना रूप बदलने लगी। जैसे ही वो साहूकार के लड़के को डसने के लिए झुकी, बनिया का लड़का तलवार लिए पहले से तैयार बैठा था। उसने झट से तलवार चलाई और नागिन का वध कर दिया। वो सुंदर युवती, जो नागिन थी, मर गई। बनिया के लड़के ने मरी हुई नागिन को पलंग के नीचे छिपा दिया और अपने दोस्त की जान बचा ली। मोर कहता है, हे प्रिय, इतना सब करने के बाद वो बनिया का लड़का सराय से बाहर निकल आया। जैसे ही बाहर आया, उसने देखा कि एक सुंदर स्त्री जंगल की ओर जा रही है। उसने सोचा, इतनी रात में ये स्त्री जंगल में कहां जा रही है? हमें देखना चाहिए। हमें इसके पीछे जाना चाहिए और पता लगाना चाहिए। वो बनिया का लड़का, जिसके हाथ में तलवार थी, जिसने नागिन का वध किया था, उस स्त्री के पीछे चल दिया। वो स्त्री लगातार चलती रही। आखिरकार वो जंगल में एक साधु के आश्रम पर पहुंची। बनिया का लड़का दूर से ही यह सारा नजारा देख रहा था। फिर जब स्त्री जाने लगी तो उसने साधु से हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुवर, आज आपसे मेरी आखिरी मुलाकात है। साधु ने पूछा, वो क्यों? स्त्री बोली, मेरे पति मुझे लेने आए हैं और अभी मेरे घर पर ठहरे हुए हैं। कल मैं अपने पति के साथ ससुराल चली जाऊंगी। आज के बाद मैं आपसे मिलने नहीं आ पाऊंगी। यह सुनकर साधु को गुस्सा आ गया। साधु गुस्से में बोला, रोज मेरे पास आती थी, लेकिन अब मुझे धोखा देकर जा रही हो और कह रही हो कि अपने पति के साथ जा रही हो। स्त्री ने कहा, हाँ, मेरा पति मेरे घर पर ठहरा हुआ है और कल मैं ससुराल चली जाऊंगी। हमें माफ कर दीजिए। अब मैं आज के बाद आपसे मिलने नहीं आऊंगी। साधु गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में आकर स्त्री की नाक काट दी। स्त्री दर्द से तड़प उठी, लेकिन किसी तरह अपनी पीड़ा को सहन करती हुई वो चिल्लाती हुई अपने घर के लिए भाग खड़ी हुई। इधर बनिया का लड़का ये सब देख रहा था। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में आकर साधु की हत्या कर दी। साधु को मारकर वो वहां से भाग निकला और आगे जाकर एक मंदिर में छिप गया। अब वह सोचने लगा, हे प्रभु, इस दुनिया में हो क्या रहा है? मोर कहता है, हे प्रिय, इधर मंदिर के अंदर वो बेचारा बनिया का लड़का छिपा हुआ था। तभी कुछ चोर वहां आए। चोर मंदिर के बाहर हाथ जोड़कर बोले, हे देवी मां, हम चोरी करने के लिए जा रहे हैं। अगर हमारी चोरी आसानी से हो जाए और हम पकड़े ना जाएं, तो कल हम तुम्हारे पास राजा की बेटी को लाएंगे और उसकी बलि चढ़ाएंगे। इतना कहकर वे चोर चोरी करने निकल पड़े। मित्रों, जो बनिया का लड़का मंदिर के अंदर छिपा हुआ था, उसने जब चोरों की यह बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घबरा कर बोला, ये क्या यहां भी एक हत्या होने वाली है? हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? बनिया का लड़का विचार करने लगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं राजा की बेटी की हत्या नहीं होने दूंगा। ये सोचकर वो मंदिर में ही बैठा रहा। इधर दोस्तों, वो स्त्री जिसकी नाक साधु ने काट दी थी, अपने घर पहुंची। वो बहुत दर्द में थी, लेकिन रोने धोने के बजाय उसने एक चाल चली। उसने सोचा, सुबह लोग मुझे देखेंगे तो पता नहीं मेरे बारे में क्या कहेंगे। मुझे शर्म से सिर झुकाना पड़ेगा, क्यों ना मैं अपने पति को ही फंसा दूं। और फिर वही हुआ। जैसे ही सुबह का उजाला हुआ, वो चिल्लाने लगी, देखो देखो, मेरे पति ने मेरी नाक काट दी। घर वाले दौड़ कर आए। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे राजकुमार को बंदी बना लिया।
जो वो राजकुमार था जो राजा का बेटा था, उसको पकड़ लेते हैं और पकड़कर राजा के सामने पेश कर देते हैं। राजा सारा वृतांत जानकर उसे जेल में डाल देता है। तब मोर मोरनी से कहता है, हे प्रिय, अब आगे सुनिए कि क्या हुआ। इधर पूरा दिन व्यतीत हो गया। बनिया का दोस्त जो दिन भर इधर उधर बैठा रहा, जैसे ही रात हुई उसी मंदिर में जाकर छिपकर बैठ गया। उसे पता था कि वे चोर राजा की लड़की को पकड़कर जरूर लाएंगे, वे उसकी हत्या भी करेंगे, लेकिन वो ऐसा होने नहीं देगा। जब रात हो गई, बनिया का लड़का तलवार लेकर तैयार बैठ गया। आधी रात होते ही वे चोर राजा की लड़की को पकड़कर लाए और मंदिर के बाहर बैठ गए। कुछ देर तक बातें करने लगे और कहने लगे, देवी मां ने हमारी बात सुन ली, कितनी बढ़िया चोरी करवा दी, न पकड़े गए और मालदार भी बन गए, हमने बहुत माल लूटा है। फिर एक चोर बोला, देख भाई, अब लड़की को जल्दी ले जा देवी मां के सामने, उसका सिर काट देना और बलि चढ़ा देना। मित्रों, उन चोरों में से एक चोर राजा की लड़की को पकड़कर मंदिर के अंदर ले गया। जहां देवी मां की मूर्ति थी वहां वो लड़की को लेकर पहुंचा। जैसे ही वो चोर राजा की लड़की का सिर काटने वाला था, बनिया का लड़का तो वहीं तलवार लेकर तैयार बैठा था। उसने झट से तलवार चलाई और उस चोर को मार डाला। चोर की लाश को एक कोने छिपा दिया। इधर एक चोर बोला, अरे हमारा साथी अंदर गया लेकिन अभी तक लौटा क्यों नहीं। दूसरा चोर बोला, जा देख तो सही उसने बलि चढ़ाई या नहीं। मित्रों, दूसरा चोर जैसे ही मंदिर में दाखिल हुआ, बनिया का लड़का पहले से तैयार था, उसने उसे भी मार दिया और इसी तरह बनिए के लड़के ने एक एक करके सभी चोरों को मार दिया। उसने राजा की लड़की की रक्षा की। अब जब सारे चोर मर गए, राजा की लड़की निर्भय हो गई। बनिया का लड़का राजा की लड़की से बोला, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूं। राजा की लड़की अभी भी घबराई हुई थी, लेकिन वो बनिए के लड़के के साथ चल दी। इधर राजा की लड़की बनिया के लड़के से प्रेम करने लगी। उसने कहा, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। बातों बातों में वे दोनों राजा के घर पहुंच गए। जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचे, बनिया का लड़का रुक गया और बोला, नहीं, मैंने तुम्हारी रक्षा की है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे विवाह करूं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। राजा की लड़की को गुस्सा आ गया। वो बोली, अगर तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगी। बनिया का लड़का बोला, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा। तभी राजा की लड़की दरवाजे पर जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, ये मुझे पकड़कर ले जाना चाहता था, ये मेरी इज्जत लूटना चाहता था। मित्रों, राजा के सैनिकों ने यह सुना तो वे भागते हुए आए। सैनिकों ने बनिया के लड़के को पकड़ लिया, उसे राजा के सामने पेश किया। सैनिक बोले, राजा साहब, ये आपकी राजकुमारी की इज्जत लूटना चाहता था, ये आपकी बेटी को पकड़कर ले जाना चाहता था। सौभाग्य से राजकुमारी चिल्लाने लगी, इसलिए हमने इसे बचा लिया। अगर वो चिल्ला ना पाती तो ये आपकी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर देता। राजा ये सुनकर क्रोधित हो गया। उसने तुरंत बनिया के लड़के को पकड़कर जेल में डलवा दिया, जहां पहले से ही उसके दोस्त मौजूद थे, साहूकार का बेटा और राजा का बेटा। वो दोस्त भी उसे मिल गए। साहूकार के लड़के को सराय वालों ने पकड़वा दिया, क्योंकि उसने एक सुंदर युवती को डार डाला था, इसलिए वो भी जेल में मौजूद था। अब तीनों दोस्त जेल में जाकर मिल जाते हैं और एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं। इधर अगला दिन हुआ। राजा ने दरबार में तीनों को बुलाया जिन्हें उसने पकड़कर जेल में डाला था। अब राजा उन्हें सजा सुनाने के लिए तैयार हो गया। दरबार लगा हुआ था। राजा ने साहूकार के लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, क्यों रे, तेरा क्या नाम है, कहां का रहने वाला है। साहूकार का लड़का कहने लगा, महाराज, मैं साहूकार का बेटा हूं। राजा ने गुस्से से कहा, यह बता, तूने युवती का वध क्यों किया, उसे क्यों मारा। लेकिन साहूकार के लड़के को कुछ भी मालूम नहीं था। वो राजा को कुछ भी नहीं बता सका, क्योंकि युवती का वध उसने किया ही नहीं था। राजा ने फिर पूछा, तुम चुपचाप क्यों खड़े हो, बता, तूने उस युवती का वध क्यों किया। साहूकार का लड़का चुप ही रहा। तभी बनिया का लड़का बोल पड़ा, महाराज, क्षमा चाहता हूं जो बीच में बोल रहा हूं, लेकिन इसे कुछ मालूम नहीं है, इसने युवती का वध नहीं किया, क्योंकि युवती का वध मैंने किया है। राजा क्रोधित होकर बोला, तो बता, तूने क्यों किया, बात क्या है। तब बनिया का लड़का कहने लगा, हे महाराज, हम अपने इस मित्र साहूकार के लड़के के साथ एक रात सराय में गुजारने के लिए गए थे। वहां एक बूढ़ी मां ने हमें मना किया था कि इसके अंदर मत रुको, जो भी यहां रुकेगा वो सुबह जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन हमारा दोस्त नहीं माना। जैसे ही उसने सुंदर युवती को देखा, वो वहां रात गुजारने के लिए चला गया। मुझे बूढ़ी मां ने बताया, वो युवती नहीं बल्कि एक नागिन थी। वो रूप बदलकर हमारे दोस्त को डस लेती, इसलिए मैं तलवार लेकर वहां गया और छिपकर बैठ गया।
जैसे ही युवती ने अपना रूप बदला और नागिन बनकर हमारे दोस्त को डसने के लिए आगे बढ़ी, मैंने तुरंत उसे मार दिया। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जहां पलंग पड़ा हुआ है उसके नीचे देख लीजिए, वहां मरी हुई नागिन पड़ी होगी। राजा ने तुरंत सैनिकों को भेजा। सैनिक वहां गए और वहीं मरी हुई नागिन देखी। फिर सैनिकों ने राजा को बताया, महाराज बात सत्य है। राजा प्रसन्न हो गया। वो बोला, तूने दोस्ती का फर्ज निभाया है, तूने अपने मित्र की जान बचाई है। राजा ने साहूकार के लड़के को छोड़ दिया। फिर राजा ने राजकुमार को बुलाया, उससे पूछा, तू बता, तूने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटी? लेकिन राजकुमार को भी कुछ नहीं मालूम था। नाक किसने काटी थी उसे नहीं पता था। वो चुपचाप खड़ा रहा। राजा ने फिर गुस्से से कहा, बोल क्यों नहीं रहा है? तूने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटी? तब फिर से बनिया का लड़का हाथ जोड़कर बोला, महाराज क्षमा करें, इसे भी कुछ मालूम नहीं है। इसने अपनी पत्नी की नाक नहीं काटी। नाक किसने काटी, सारा वृतांत मैं आपको सुनाता हूं। फिर बनिया के लड़के ने राजा को बताया कि ये लड़की रात में साधु से मिलने के लिए गई थी। मैं इसके पीछे पीछे गया। इसने साधु से कहा कि कल से मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती, मेरा पति मुझे लेने के लिए आया है। यह सुनकर साधु को क्रोध आ गया। उसने इसकी नाक काट दी। इसने सोचा कि सुबह जब लोग देखेंगे कि नाक कैसे कटी, तो उसने झूठा इल्जाम अपने पति पर लगा दिया और अपने पति को फंसा दिया। इसने गलत किया महाराज। राजा गंभीर स्वर में बोला, मैं तेरी बात पर विश्वास कैसे करूं? बनिया का लड़का बोला, महाराज सैनिकों को भेजिए, जहां साधु का आश्रम है वहां देख लीजिए, मैंने उस साधु का वध कर दिया है। राजा के आदेश पर सैनिक साधु के आश्रम पर गए तो वहां साधु की लाश देखी। फिर आकर राजा से बोले, महाराज बात सत्य है। राजा ने राजकुमार को भी छोड़ दिया। अब मोर बोला, हे प्रिय, अब बारी आई उसी बनिया के लड़के की जिसने अपने मित्रों की जिंदगी बचाई। राजा ने बनिया के लड़के को घूर कर देखा और तेज स्वर में बोला, तूने अपने दोस्तों को बचा लिया, लेकिन अब बता, तू मेरी बेटी को पकड़कर क्यों ले जाना चाहता था? इसके साथ दुर्व्यवहार क्यों करना चाहता था? इसकी इज्जत से खिलवाड़ क्यों करना चाहता था? अब तू नहीं बचेगा। बनिया का लड़का हाथ जोड़कर बोला, महाराज क्षमा करें, आपकी बेटी ने मुझे गलत फंसाया है। आपकी बेटी की बलि चढ़ाने के लिए कुछ चोर इसे पकड़कर ले गए थे। मैं उसी मंदिर में था। मेरे हाथ में तलवार थी क्योंकि मैं साधु को मारकर आया था। जैसे ही एक चोर अंदर आया और आपकी बेटी को मारने के लिए आगे बढ़ा, मैंने उसे मार दिया। फिर दूसरा चोर आया, मैंने उसे भी मार दिया। इसी तरह मैंने सभी चोरों को मार डाला। मैंने सबको मार दिया और सभी मंदिर में ही पड़े हुए हैं। यदि विश्वास नहीं है तो सैनिकों को भेजकर देख लीजिए। दोस्तों, राजा के आदेश पर सैनिक उस मंदिर पर गए। मंदिर में जाकर देखा तो उन चोरों की लाशें पड़ी हुई थीं। सैनिकों ने आकर राजा से कहा, महाराज बात सत्य है, आपकी लड़की की रक्षा इसने की है। इसने इज्जत से खिलवाड़ नहीं किया और न ही इज्जत लूटने की कोशिश की। बनिया का लड़का कहता है, महाराज मैं आपकी लड़की को पकड़कर क्यों ले जाऊंगा? और सुनिए महाराज, जब मैं आपकी बेटी को चोरों से बचाकर घर छोड़ने जा रहा था, तब आपकी बेटी ही मुझ पर आसक्त हो गई, मुझसे प्रेम करने लगी, विवाह करने की जिद करने लगी। लेकिन मैंने कहा, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैंने जिस लड़की की रक्षा की है उसी से विवाह कैसे कर सकता हूं? यह इज्जत से खिलवाड़ होगा। मैंने उसे मना कर दिया। तब उसने क्रोध में कहा, अगर तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे तो मैं अपने पिता से कहकर तुम्हें जेल में डलवा दूंगी। और उसने वही किया। बनिया के लड़के की बात सुनकर राजा का चेहरा शर्म से झुक गया। उसने बनिया के लड़के से माफी मांगी और बोले, जाओ बेटा, तुम आजाद हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इस तरह बनिया का लड़का अपने दोनों दोस्तों को बचा लेता है और खुद भी बच जाता है। तीनों दोस्त हंसते हंसते अपने नगर लौट जाते हैं। फिर वे आराम से अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। अब मोर कहता है, हे प्रिय, देख लिया कैसे नारी जाति स्वार्थी बन चुकी है। अपने स्वार्थ के लिए गलत से गलत काम करने को तैयार हो जाती है। अब चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे कितने भी कष्ट झेलने पड़े, चाहे किसी की भी जिंदगी से खिलवाड़ क्यों ना करना पड़े, लेकिन ऐसी स्त्रियां नहीं मानती। मोर की बात सुनकर मोरनी चुप हो जाती है। फिर मोर कहता है, हे प्रिय, इसीलिए तो मैं सोचता हूं कि चाहे भूखे मर जाना, लेकिन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से कभी विवाह मत करना। मोर कहता है कि पहली स्त्री जो अपने पति के होते हुए भी पराये पुरुष से संबंध रखे, छुप छुप कर उससे मिलने जाए, अपने पतिव्रता धर्म को भूल जाए और अपनी हवस का शिकार बने, ऐसी स्त्री से हमेशा बचना चाहिए और ऐसी स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। दूसरी स्त्री, जो स्त्री तो है लेकिन वेश्यावृत्ति के समान जीवन जीती है, जो नागिन की तरह रहती है,
उसे अगर अपनी हवस की पूर्ति के लिए अपने पति का कत्ल भी करना पड़े तो वो कर बैठती है। नागिन की तरह अपने पति को डसकर उसे मार डालती है। ऐसी वेश्यावृत्ति के लक्षण वाली स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। इनसे कभी भी विवाह करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तीसरी स्त्री, जिसकी जान अगर कोई बचाए और जो मरने वाली हो, फिर भी वो अपने मददगार को ही झूठे आरोप में फंसा दे, उसी से विवाह करने की इच्छा रखे, फिर उसी से दुर्व्यवहार करे और उसे झूठा फंसाकर मरवा डाले या जेल में डलवा दे या सजा दिलवा दे, तो ऐसी स्त्रियों से भी हमेशा बचना चाहिए। इनका कोई भरोसा नहीं, किस वक्त तुम्हारी जिंदगी छीन लें कुछ कहा नहीं जा सकता। मित्रों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि चाहे जीवन में कुंवारे ही मर जाना, लेकिन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से हमेशा दूर रहना, बचकर रहना, कभी इनसे विवाह मत करना, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कभी फंसोगे नहीं, कभी दुखी नहीं रहोगे, कभी जिंदगी में रोना नहीं पड़ेगा और कभी पछताना भी नहीं पड़ेगा। एक जिज्ञासु भक्त ने पूछा, हे प्रभु, अगर भाग्य में सब कुछ पहले से तय है तो प्रयास का क्या महत्व है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी शंका दूर करने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इसे ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के पास एक छोटे राज्य का राजा बलबलवीर सिंह अपनी प्रजा का प्रिय और धर्मप्रिय शासक था, लेकिन वह अपने भाग्य को लेकर हमेशा चिंतित रहता। उसे हर काम में यही डर रहता कि कहीं उसका भाग्य उसे धोखा न दे। एक दिन राज्य में एक प्रसिद्ध ज्योतिषी आया। राजा ने उसे बुलाया और अपना भविष्य जानने की इच्छा जताई। ज्योतिषी ने उसकी कुंडली देखकर कहा, हे राजन, तुम्हारे भाग्य में लिखा है कि तुम अपने जीवन के 50वें वर्ष में एक बड़ी विपत्ति का सामना करोगे। यह तय है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यह सुनकर राजा भयभीत हो गया। उसने उस विपत्ति से बचने के लिए हर उपाय करना शुरू कर दिया। उसने किले की दीवारें ऊंची करवाईं और सुरक्षा बढ़ाई। हर समय ज्योतिषियों और तांत्रिकों से समाधान पूछता रहा, लेकिन उसका डर कम नहीं हुआ। राजा के दरबार में एक बुद्धिमान ब्राह्मण था। उसने राजा से कहा, महाराज, भाग्य को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन आपके कर्म इस विपत्ति को छोटा बना सकते हैं। आप डर के साए में जीने के बजाय प्रजा की भलाई करें, अच्छे कर्म करें और भगवान पर भरोसा रखें। राजा ने ब्राह्मण की बातों को नजरअंदाज कर दिया। समय बीतता गया और आखिरकार वह दिन आ गया जब राजा के जीवन का 50वां वर्ष शुरू हुआ। राजा ने उस दिन खुद को अपने महल के सबसे सुरक्षित कमरे में बंद कर लिया। उसने किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं दी। दोपहर को अचानक एक सेवक राजा के पास दौड़ता हुआ आया और कहा, महाराज, एक छोटा बच्चा कुएं में गिर गया है। प्रजा आपकी मदद की प्रतीक्षा कर रही है। राजा ने अपने डर को छोड़कर तुरंत बाहर जाने का फैसला किया। वह अपनी सेना के साथ उस जगह पहुंचा और अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे को बचाने के लिए कुएं में कूद गया। बच्चा सुरक्षित बच गया, लेकिन राजा की पीठ में चोट लग गई। वैद्य ने कहा, महाराज, यह चोट गंभीर नहीं है, आप शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। उसी शाम ब्राह्मण ने राजा से कहा, महाराज, यह वही विपत्ति थी जिसकी ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी। भाग्य में यह घटना निश्चित थी, लेकिन आपके अच्छे कर्मों ने इसे छोटा कर दिया। यदि आप डर में छिपे रहते तो यह घटना और भी घातक हो सकती थी। कथा समाप्त करते हुए भगवान शिव ने कहा, देखो, राजा के भाग्य में विपत्ति तय थी, लेकिन उसके कर्मों ने उस विपत्ति को बदल दिया। जो होना है वह होकर रहेगा, लेकिन कर्म की शक्ति से जीवन को सरल और सुखद बनाया जा सकता है। इसलिए भाग्य पर भरोसा करो, लेकिन कर्म का सहारा मत छोड़ो। कर्म ही जीवन का असली आधार है। भक्त ने सिर झुका लिया और कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया कि भाग्य को दोष देने के बजाय कर्म करते रहना ही सच्चा धर्म है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, यही सत्य है। जब तक तुम अपने कर्मों में विश्वास रखोगे, तब तक भाग्य भी तुम्हारा साथ देगा। जब किसी चीज का समय नहीं आता तो हमें बहुत मेहनत करने के बावजूद वह हासिल नहीं होती, लेकिन यही जीवन का सत्य है कि जो चीज हमें जीवन में चाहिए होती है, वह अंततः उसी समय और उसी तरीके से हमारे पास आती है जैसा हमारे भाग्य में होता है। कभी हार मत मानो, क्योंकि जो हमारा है वह हमें जरूर मिलेगा। भगवान शिव ने कहा, जो तुम्हारे भाग्य में है वह किसी भी हाल में तुम्हारे पास आएगा। बस तुम्हें इसे पाने के लिए सही रास्ता अपनाना है। इसका मतलब यह है कि जब हम ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो हमारे लिए जो सही है वह अवश्य मिलेगा। हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि समय हमें वही देगा जो हमें चाहिए। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है वह किसी कारण से होता है। कभी कभी हम महसूस करते हैं कि हमारे पास जो कुछ नहीं है वह किसी और के पास है,
लेकिन क्या आप जानते हैं, जीवन में जो हमारी तकदीर में है वह हमें समय आने पर ही मिलता है। हमें जो चाहिए होता है वह हमारे नसीब से आता है और वह कभी नहीं चूकता। हम जितना धैर्य रखेंगे उतना जल्दी वह हमारी ओर बढ़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि उनके पास जो नहीं है वह कभी भी नहीं आएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जो नसीब में है वह हमेशा मिलेगा। हमारी कोशिशों और हमारे कर्म हमें वही प्राप्त कराते हैं जो हमारे भाग्य में होता है। जीवन में जो कुछ भी हम खोते हैं वह फिर से हमें किसी और रूप में मिलता है। इसलिए हमें समय का इंतजार करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, मनुष्य के भाग्य का निर्धारण उसके कर्मों से होता है। जो तुम्हारे भाग्य में है वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे पास आएगा। बस तुम अपने कर्म में लगे रहो। जब हम अपनी पूरी मेहनत और विश्वास के साथ काम करते हैं तो भाग्य हमें वैसे ही पुरस्कृत करता है जैसे हमें चाहिए। जीवन में कभी भी किसी चीज के खत्म होने पर दुखी होना सही नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि जो हमारे लिए लिखा है वह समय आने पर हमें मिलेगा। जैसे एक बीज को अंकुरित होने में समय लगता है, वैसे ही हमारी मेहनत और विश्वास से हमारे सपने भी समय के साथ आकार लेते हैं। अगर हमें लगता है कि कुछ हमें अब नहीं मिल सकता तो हमें अपने मन को शांत और सकारात्मक रखना चाहिए। समय के साथ हमारी मेहनत हमें वही देती है जो हमारे भाग्य में होता है। कुछ चीजें हमें जल्दी नहीं मिलती, लेकिन वे हमें तभी मिलती हैं जब हम उनके सबसे ज्यादा योग्य होते हैं। हर व्यक्ति का नसीब अलग होता है और सबकी यात्रा भी अलग होती है। कभी कभी हमें लगता है कि दूसरे लोग अधिक खुश या सफल हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमारे लिए जो सही है वही हमें मिलेगा। कभी भी किसी की सफलता से घबराएं नहीं, क्योंकि हमारा भाग्य हमें वही देगा जो हमें चाहिए और जब हमें चाहिए। भगवान शिव ने कहा है, जो तुम्हारे लिए नियति में लिखा है वह किसी भी हालत में तुमसे छूट नहीं सकता। यही सच्चाई है जीवन की। हमें जितना अधिक कर्म पर विश्वास होगा उतना ही हमारे नसीब में जो है वह हमारे पास आएगा। हमें सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है। बाकी सब चीजें समय और ईश्वर के हाथ में हैं। जीवन में हर पल की एक खास अहमियत होती है और हर काम का अपना समय होता है। जब हम समझते हैं कि जो हमारे भाग्य में है वह हमें मिलेगा तो हम उस पर विश्वास रखने लगते हैं। किसी भी काम को करने से पहले हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए, क्योंकि यही रास्ता हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। कभी भी किसी स्थिति को देखकर घबराने की जरूरत नहीं होती। हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो नसीब में है वह हमें मिलकर रहता है, समय से पहले या बाद में नहीं। वही समय आता है जब हमें हमारी मंजिल मिलती है। हमें सिर्फ धैर्य रखना चाहिए और विश्वास बनाए रखना चाहिए। नसीब का खेल बहुत अद्भुत होता है। कभी हमें लगता है कि कुछ हमारी पकड़ में नहीं है, लेकिन समय आने पर हम देखते हैं कि वही चीज हमें बिना किसी प्रयास के मिल जाती है। यही जीवन का सच है, जो हमारे लिए है वह हमें मिलेगा। हमें केवल प्रयास करते रहना है, बाकी सब कुछ ईश्वर की योजना पर छोड़ देना चाहिए। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे नसीब का हिस्सा होता है। हर चीज का एक विशेष समय होता है और यही जीवन का खेल है। हमें कभी भी किसी चीज को जल्दी पाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे लिए लिखा है वही हमें मिलेगा। हर व्यक्ति की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब उसे लगता है कि वह सब कुछ खो चुका है, लेकिन उसे यह समझना चाहिए कि जो कुछ भी हम खोते हैं वह कभी ना कभी और किसी रूप में वापस आता है। हमें केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। हमारी मेहनत और हमारा विश्वास हमें वही दिलाएगा जो हमारे भाग्य में लिखा है। समय और परिस्थिति केवल एक कड़ी होती है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। कभी किसी से तुलना मत करें। आपके जीवन का रास्ता आपके लिए अलग है। जो आपका है वह आपको जरूर मिलेगा। बस कर्म करते जाएं और नसीब पर विश्वास रखें। कभी किसी बात को लेकर परेशान ना हो, क्योंकि जो आपका है वह समय आने पर आपको मिलेगा। हम जितना धैर्य रखेंगे उतना ही हमें जीवन में मिलेगा। हर वस्तु, हर विचार और हर कार्य का अपना सही समय होता है। जो हमारे लिए है वह कभी नहीं छूटता। बस हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और उन्हें पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, जो तुम्हारे लिए नियत है वह तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारे कर्म तुम्हारी दिशा तय करते हैं और समय उसे पूरा करने में मदद करता है। जब हम अपने जीवन में पूरी निष्ठा से कार्य करते हैं तो हमें वही मिलता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। यही सच्चाई है कि जो हमारे जीवन में होने वाला है वह सही समय पर मिलेगा, चाहे हम उसे देख पाएं या न देख पाएं। हमें केवल ईश्वर
और अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। जब जीवन में कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो यह समझो कि जो तुम्हारे लिए जरूरी था वह तुम्हारे पास नहीं आया। समय हमें वही देता है जो हमारे लिए सबसे बेहतर होता है। कभी कभी जो हम चाहते हैं वह हमारे लिए सही नहीं होता, और जो हमारे लिए अच्छा है वह समय आने पर हमारे पास आता है। मित्रों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हो सके तो अपने मित्रों को भी शेयर करना। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। और दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।